आज हम एक ऐसे शख्सियत पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं जिनके बारे में शायद ज्यादा लोग नहीं जानते। डॉक्टर इकराम रसूल। हमारे पास कुछ लेख और नोट्स हैं और इनके जरिए हम कोशिश करेंगे उड़ीसा के इस डॉक्टर और स्वतंत्रता सेनानी के जीवन को, उनके असर को समझने की। बिल्कुल। तो डॉक्टर रसूल का जन्म ये हुआ था 17 जून 1871 को उड़ीसा में कटक जिले का एक गांव है दरियापुर, वहां। हाँ। पेशे से डॉक्टर थे, लेकिन वो सिर्फ डॉक्टर नहीं थे। महात्मा गांधी से बहुत प्रेरित थे और आजादी की लड़ाई में भी शामिल हुए। हाँ, और ये वो दौर था, मतलब 20वीं सदी की बिल्कुल शुरुआत, जब उड़ीसा में स्वतंत्रता संग्राम बस शक्ल ले ही रहा था। सही। और डॉक्टर रसूल जैसे पढ़े लिखे, समाज में सम्मानित लोग जब इससे जुड़े तो जाहिर है स्थानीय स्तर पर आंदोलन को बहुत बहुत बल मिला। बिल्कुल। वो सिर्फ नेता नहीं थे, शायद प्रेरणा भी थे लोगों के लिए। हाँ, प्रेरणा के स्रोत भी थे। और देखिए, ओहदा भी कोई छोटा नहीं था। वो उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी, मतलब उड़ीसा कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे। जी, उपाध्यक्ष। 1920 का वो असहयोग आंदोलन, उसमें उन्होंने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गांधी जी के जो अहिंसा और असहयोग के संदेश थे, उनको दूर दूर तक पहुंचाया। हाँ, और उड़ीसा में असहयोग आंदोलन का असर काफी गहरा था। डॉक्टर रसूल जैसे नेताओं की वजह से ही ये जमीनी स्तर पर मतलब इतना कामयाब हो पाया। उनकी भूमिका सिर्फ भागीदारी तक नहीं थी, उन्होंने इसे संगठित करने, दिशा देने में भी मदद की। ये राष्ट्रीय लहर की एक अहम कड़ी थे वहां। और दायरा भी देखिए, सिर्फ कांग्रेस की राजनीति तक नहीं था। उन्होंने कनिका आंदोलन का भी खुलकर समर्थन किया। ये 1921-23 के आसपास। हाँ, कनिका आंदोलन। ये जमींदारों के जो भारी भरकम टैक्स थे, उनके खिलाफ किसानों का एक बड़ा विद्रोह था। सोचिए, एक डॉक्टर किसानों के हक के लिए आवाज उठा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कनिका आंदोलन उड़ीसा के किसान संघर्षों में एक मील का पत्थर माना जाता है। अच्छा। और डॉक्टर रसूल का इसमें शामिल होना दिखाता है कि वो सामाजिक न्याय के प्रति कितने संवेदनशील थे। और इसी कड़ी में एक और बात, 1922 में उन्होंने अखिल ओडिशा खिलाफत कमेटी की सह स्थापना भी की। हाँ, खिलाफत कमेटी। इसका मकसद तो यही था कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत किया जाए। बिल्कुल। तो एक तरफ किसानों के अधिकार, दूसरी तरफ ये सांप्रदायिक सौहार्द। डॉक्टर रसूल कई मोर्चों पे एक साथ काम कर रहे थे। यही उनकी खासियत थी। वो समझ रहे थे कि आजादी की लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये सामाजिक भी है, आर्थिक भी है। हाँ। और इसमें समाज के हर तबके को साथ लेकर चलना होगा। उनकी ये कोशिशें उस वक्त बहुत जरूरी थी। जाहिर है, फिर ब्रिटिश सरकार को ये सब खटकने लगा होगा। हाँ, बिल्कुल। उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी जारी हुआ। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, कटक में वो इतने लोकप्रिय थे, इतने ज्यादा कि पुलिस सीधे उन्हें हाथ डालने से कतरा रही थी। हाँ, ये उनकी जमीनी पकड़ और लोगों के बीच उनके सम्मान को दिखाता है। लेकिन विडंबना देखिए, आखिरकार उन्हें उनके ही एक रिश्तेदार ने गिरफ्तार किया। अरे, जो पुलिस में थे। हाँ। शायद कोई अंदरूनी दबाव रहा होगा या मजबूरी हो सकता है। और फिर जनता का गुस्सा भड़क सकता था, तो उन्हें कटक जेल में नहीं रखा। नहीं, दूर भेज दिया, हजारीबाग जेल। लेकिन यहाँ भी एक कहानी है जो उनके किरदार पर, उनके चरित्र पर रोशनी डालती है। कौन सी? कहते हैं कि गांधीवादी सिद्धांतों पर चलते हुए उन्होंने उसी अंग्रेज पुलिस सुपरिंटेंडेंट की पत्नी का इलाज करने से मना नहीं किया। अच्छा। जिनका इलाज कोई और डॉक्टर नहीं कर पा रहा था। ये तो कमाल की बात है। मतलब जिस प्रशासन ने उन्हें जेल में डाला, उसी के एक बड़े अफसर के परिवार की मदद करना। हाँ, ये सिर्फ डॉक्टरी पेशा नहीं है, ये वो मानवीय मूल्य हैं और शायद गांधी जी की वो सीख कि दुश्मन से भी प्रेम करो। बिल्कुल। और जेल में भी वो चुप नहीं बैठे। नहीं, वहां भी उन्होंने अपना काम जारी रखा, कैदियों का इलाज करते रहे। और इसी वजह से उन्हें जेल में भी काफी इज्जत मिली। यहाँ तक कि जो जेल सुपरिटेंडेंट थे, वो उनके बर्ताव से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इनकी सजा कम करने की सिफारिश कर दी और सरकार ने मान भी ली। अच्छा, ये बड़ी बात है। और उनकी गिरफ्तारी का असर देखिए राष्ट्रीय स्तर पर कितना था। मोतीलाल नेहरू खुद कटक आए थे। मोतीलाल नेहरू? हाँ, उनके परिवार को दिलासा देने, हिम्मत बंधाने। तो इसका मतलब है कि डॉक्टर रसूल का कद सिर्फ ओडिशा तक ही सीमित नहीं था, राष्ट्रीय नेतृत्व भी उनके योगदान को, उनके महत्व को पहचानता था। हाँ, लगता तो यही है। और जेल से छूटने के बाद, और सच तो यह है कि उससे पहले भी, उनका जीवन तो बस गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में ही गुजरा। हाँ, मुफ्त इलाज करना तो जैसे उनकी आदत ही थी। बिल्कुल। उन्होंने अपने गांव में अस्पताल और स्कूल खुलवाने में भी काफी अहम भूमिका निभाई।
उनका पूरा जीवन ही जैसे वो गांधीवादी सिद्धांत है ना, अहिंसा और सेवा, उसका एक आईना था। और ये सेवा किसी भेदभाव पर आधारित नहीं थी, ये बात भी महत्वपूर्ण है। वो हर समुदाय, हर धर्म के लोगों का इलाज करते थे समान भाव से। हाँ, ये उनकी गहरी धर्मनिरपेक्ष सोच और इंसानियत के प्रति सम्मान को दिखाता है। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थी, उनके काम में साफ झलकता था। बिल्कुल। अफसोस कि वो आजाद भारत नहीं देख पाए। 3 अप्रैल 1943 को देश की आजादी से कुछ साल पहले उनका निधन हो गया। लेकिन ओडिशा के स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखने वालों में उनका नाम हमेशा याद रखा जाएगा। आज भी उनके सम्मान में एक स्कूल का नाम इकराम रसूल हाई स्कूल है। हाँ, अगर हम सार देखें तो डॉक्टर इकराम रसूल एक स्वतंत्रता सेनानी थे, एक समर्पित डॉक्टर थे, एक समाज सुधारक थे और एकता और शिक्षा के पैरोकार थे। सही। तो उनकी कहानी ये बताती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने पेशे के साथ साथ देश और समाज के लिए कितना कुछ कर सकता है, और उनकी सेवा की विरासत आज भी मायने रखती है। तो ये थी डॉक्टर इकराम रसूल की कहानी, चिकित्सा और देश सेवा का एक वाकई अनोखा संगम, जिसने ओडिशा के इतिहास पर एक गहरी छाप छोड़ी है। हाँ, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि हमारे अपने इलाकों के इतिहास में हमारे आसपास ऐसे और कितने नायक नायिकाएं होंगे। हाँ, जिन्होंने अपने रोजमर्रा के काम को, अपने हुनर को देश की बड़ी लड़ाई से जोड़ा होगा, और जिनकी कहानियां शायद अभी तक पूरी तरह से सामने नहीं आई हैं। सही बात है। खोजने पर शायद और भी कई ऐसी प्रेरणादायक जीवनियां मिले। बिल्कुल।